देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 9th की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें ये कहा गया है कि इन द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना है। हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है 12x² - 7x = 1। तो इसका नियम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पहला x² का गुणांक होता है उसकी गुना लास्ट वाले अचर पद में की जाती है, और इसको गुना करने के लिए हम इधर साइड में एक लाइन खींच लेंगे और 12 की गुना 1 में करेंगे, तो ये आ गया 12। अब हम ये देखेंगे कि किन किन की गुना 12 आता है, और यहाँ पर है प्लस का चिन्ह कि उसको जोड़ने पर हमारा 7 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 12 और 1 को जोड़ते हैं, इधर ब्रैकेट में करके देख सकते हैं कि भाई 12 + 1 कितना आ गया, 13। तो ये तो हमारा गुणनखंड है नहीं। लेकिन अगर हम 12 के और गुणनखंड लेते हैं, जैसे हमें पता है 4 × 12 या 6 × 12, हमने जो उसके पॉसिबल गुणनखंड हैं वो लिख लिए और यहाँ पे इनको जोड़ के देखा कि भाई 4 + 3 कितना आता है, 7, और यहाँ देखा 6 + 2 कितना आता है, 8। अब हमारी यहाँ संख्या है 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गुणनखंड ठीक है वो 4 + 3 वाला है, ये भी नहीं है। तो हमें पता चल गए 7 के जगह जो हमें गुणनखंड यूज़ करने हैं वो करने हैं 4 + 3। तो हम ऐसा ही करेंगे, जहाँ पर 7 है वहाँ पर लिख देंगे 4 + 3, और ये x इसके साथ है ही और ये +1 भी है। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस हो गया, और 4 की x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ये माइनस और ये प्लस फिर गुना करने पर माइनस हो गया, और 3 की जब x में गुना हो गई ये हो जाएगा 3x। तो इस तरह से इस माइनस को भी अंदर ले जाना है और इस x की भी इस ब्रैकेट में गुना करनी है। अब ये टोटल हो गए 4 पद। अब पहले 2 पदों में कॉमन लेंगे, क्या है, पहले 12 और जो 4, ये जो संख्याएं हैं इनमें कॉमन देखेंगे तो 12 और 4 में 4 कॉमन है, और x की यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, इसमें x कॉमन है। तो दोनों चीज़ों को कॉमन लेंगे जो कॉमन आ सकते हैं। तो 4 से 12 को जब भाग करेंगे तो 3, यहाँ x की 2 घात है, 1 घात कॉमन आ गई तो बच गई 1 घात, ये माइनस है तो माइनस, 4 तो बाहर कॉमन आ गया और x भी आ गया बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 1। अगर कोई संख्या पूरी कॉमन आ जाए तो उस जगह 1 बच जाता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस यहाँ है तो माइनस तो लेना ही लेना है। अब 3 और 1 में क्या कॉमन होता है, 1, और तो कुछ कॉमन होता है नहीं। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो 1 से अधिक इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर 1 कॉमन लिया तो ये तो जुका तो रहेगा 3x, और यहाँ प्लस था और बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बन गया -1। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए हैं, और इसका मतलब ये है हमारा ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा 3x - 1 वाला, और हमारा इसके शुरू में 4x बच रहा और इसके शुरू में -1 बच रहा। ये हमारे 2 गुणनखंड आ जाएंगे, यहीं हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने इसका पहला पार्ट किया, अब हम देखेंगे जो 4th का सेकंड पार्ट है, आप देख सकते हैं किताब में, वो लिखा है 2x² + 7x + 3। अब हमने इसका दूसरा पार्ट नोट कर लिया है 2x² +, तो इसमें इस प्रश्न में सभी जगह प्लस है, तो जब सभी जगह प्लस है तो गुणनखंड भी प्लस के ही होंगे, वहाँ माइनस का कोई साइन आएगा नहीं। तो गुना किसकी करेंगे, 2 की आखिर 3 में, तो 2 × 3, 2 × 3 की आ गया 6। अब यहाँ भी साइन प्लस का है, तो अब इनका सम करके देखेंगे, किसका, गुणनखंडों का। तो 2 और 3 का सम किया, कितना आया, 5। तो क्या यहाँ 5 है, नहीं है, यहाँ तो 7 है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड प्रयोग नहीं होंगे। अब 6 और बताइए किसकी गुना होती है, तो 6 × 6 भी 1 होता है, तो 6 और 1 का सम करेंगे अब, तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये हमें 7 वाली संख्या जो थी हमारी ये मिल गई है। तो हमारे जो गुणनखंड यूज़ होंगे वो 6 + 1 वाले होंगे।
तो हम क्या करेंगे, अब हमें गुणनखंडों का पता चल गया है। जहाँ भी 7 है वहाँ पर लिखेंगे 6 जमा 1, और x ये पीछे था, ये पीछे आ गया, ये जमा 3 था, ये जमा 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो प्लस है, अंदर भी प्लस है, तो सब साइन प्लस के ही रहेंगे। 6 की x में गुना 6x, 1 की x में गुना 1x, और 3 ऐसे का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। अब पहले दो में कॉमन लेंगे। पहले दो में 2 और 6, क्या 2 6 को काट सकता है? काट सकता है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही। यहाँ x की कितनी घात है? 2, और यहाँ 1, तो 1 घात यहाँ कॉमन आएगी। तो यहाँ से एक तो x बच गया, जमा 2 से 6 कितनी बार कटता है? 3 बार, और x इसका बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ x जमा 3 बच गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है? 1, तो यहाँ बच गया x जमा 3। तो अब ये देखेंगे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए हैं। ये x जमा 3, x जमा 3, ये कॉमन आएगा ब्रैकेट, और इसके शुरू में क्या है? 2x, और इसके शुरू में क्या लिख रहा? +1। तो ये हमारे दो गुणनखंड आ गए और हमारा प्रश्न पूरा। अब इसी तरह से हम जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, अब उसका नोट करेंगे। फोर्थ का थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं बुक में, 6x² जमा 5x माइनस 6। ये हमने फोर्थ का थर्ड पार्ट मेंशन कर दिया है, 6x² जमा 5x माइनस 6। तो इस प्रश्न में माइनस का साइन भी आ गया है। तो हम पहले की तरह इधर लाइन खींचेंगे, इस पहले पद की लास्ट वाले पद में गुना करेंगे, और 6 की जब 6 में गुना करेंगे तो 36 आएगा। अब 36, यहाँ चिन्ह देखेंगे कैसा है इस बार, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब की बार इनको घटाना है गुणनखंड, तो 6 में से 6 घटाया तो क्या आया? 0। अब 0 तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कितना है? 5 है। तो जब तक हमें 5 वाले गुणनखंड नहीं मिलेंगे, जब तक हम इनके यहाँ टुकड़े करते रहेंगे। अब 36 और देखो किसकी, एक 12 तिया 36 होता है, एक 18 दूनी 36 होता है, एक 9 चौक 36 होता है। तो इस तरह से, और एक 36 ही कम 36 होता है। सारे वो गुणनखंड लिखने की कोशिश करेंगे जो 36 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 12 में से 3 घटाया, यहाँ घटाना है इस बार, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है 6 से पहले। अब 18 में से 2 घटाया, आ गया 16, और 9 में से 4 घटाया, आ गया 5, और 36 में से 1 घटाया, आ गया 35। तो इसका मतलब है कि हमें जो संख्या चाहिए थी 5, वो केवल यहाँ आई, क्योंकि यहाँ पर 5 था। तो हमारे प्रश्न में हमें क्लियर होगी बात कि जो गुणनखंड हम ढूंढ रहे थे वो मिल गए हैं, और वो 5 की जगह लिखा जाएगा 9 - 4। अब हम यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही आएगा। 9 की x में गुना करेंगे, 9x, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस आएगा। 4 की x में गुना 4x, और -6। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 से दोनों कट जाते हैं। यहाँ x की 2 घात, यहाँ 1 घात, 1 घात कॉमन आएगी। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 1 बच जाएगा x। 3 से 9 कटेगा 3 बार, और x बाहर कॉमन आ गया, और कुछ नहीं बचेगा। अब इन दोनों में माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा। 4 और 6 को कौन सी संख्या काट सकती है? 2। तो 2 से 4 कटेगा 2x बार, वो लिख दिया। माइनस आ गया बाहर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, और 2 से 6 कितनी बार? 3 बार। तो इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। अगर ये एक जैसे नहीं आए तो हमने कोई मिस्टेक कर दी है। ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, और इसके शुरू में बच गया 3x, और इसके शुरू में बच गया -2। इस तरह से ये हमारे गुणनखंड इसके पूरे हो गए। अब हम इसके बाद फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है उसको करेंगे। अब आप देख सकते हैं किताब में जो फोर्थ का फोर्थ पार्ट है वो 3x² - x - 4। ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट हमने नोट कर लिया है। तो अब इधर ऐसे ही पहले की तरह साइड में लाइन खींचनी है। 3 की 4 में गुना करेंगे,
ये निशान हम आपको केवल समझाने के लिए लगाते हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं लगाना। तो 3 गुना 4 कितना आया 12। अब की बार भी देखो यहाँ पे 4 से पहले कैसा चिन्ह है माइनस, तो इनको घटा के देखना है, तो बड़े में से छोटा घटाना है। 4 - 3 कितना आया 1। और यहाँ देखें क्या संख्या है इस जगह, तो अगर कोई संख्या नहीं दिख रही इस जगह तो वहाँ 1 होता है। ये याद रखनी है बात कि वहाँ पर कितना होता है 1। तो यहाँ 1 आ गया घटाने पे, तो यही गुणनखंड यूज़ होंगे। घटाना भी था और 1 भी लाना था, आगे गुणनखंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भी यहाँ पर था 1, लो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ 1 था, और यहाँ 1 की जगह क्या गुणनखंड यूज़ हुए, क्या निकाले अभी हमने 4 - 3। अब अंदर गुना करेंगे तो माइनस तो है ही बाहर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ गया। 4 की x में गुना करेंगे तो ये आ गया 4x, और माइनस की गुना हो गई प्लस, और 3 की x में गुना करेंगे 3x, और ये -4। अब पहले दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, देखो यहाँ 3 यहाँ 4, तो संख्या में तो कॉमन है नहीं, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ गया, 3x - 4 बच गया, ये x बाहर आ गया था। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन लेते हैं 1, और इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, तो हमारा आंसर आ गया 3x - 4, और इसके शुरू में x बच रहा है, इसके शुरू में +1। इस तरह से ये हमारे गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के चौथे के चारों पार्ट करके दिखा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। इसी तरह आपने करने हैं। थैंक यू।